गुड आफ्टरनून क्लास। हमने अभी करना है जो अपना टॉपिक कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन बाईवेरिएट सीरीज़ में कैसे होता है। बाईवेरिएट सीरीज़ मतलब जो कि हमारी कंटिन्यूस सीरीज़ होती है। अब हमें पता है कि यूजुअली तो हम लोग क्या देखते थे, एक्स सीरीज़ में डाटा होता था, उसमें 0 to 10, 10 to 20 इस टाइप से डाटा होता था। बट बाईवेरिएट सीरीज़ है, कोरिलेशन है, तो कोरिलेशन के लिए हमारे पास में दो वेरिएबल्स होंगे, एक एक्स वेरिएबल और एक वाई वेरिएबल। तो दो वेरिएबल्स हमारे पास में रहेंगे, तो दो वेरिएबल्स है, दोनों वेरिएबल्स में कंटिन्यूस सीरीज़ में। अब कंटिन्यूस सीरीज़ है तो जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी। तो ये जो डाटा दिया हुआ है, जो टेबल दी हुई है, इसके अंदर ये जो डाटा है 10, 4, 6, 5, 49, 3, 8 और 15, ये क्या है इस क्वेश्चन में, इनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो इस साइड जो हमने डाटा लिखना है वो एक्स सीरीज़ का लिखना है, और इस तरफ से जो डाटा लिखना है वो वाई सीरीज़ का डाटा हमने लिखना है। ये क्वेश्चन हमें एज इट इज़ गिवन है, और इसका ये फॉर्मूला है सिग्मा एफ डी एक्स माइनस सिग्मा एफ डी एक्स इंटू एफ डी वाई डिवाइडेड बाई एन डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डी एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाई 9 सिग्मा एफ डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डी वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से होना है, कुछ लेंदी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको पहले से किया है। अब इसको हम डिटेल में करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था, जो हमें ये न्यूमेरिक क्वेश्चन गिवन था, उसी टेबल को हमने इस तरीके से इसमें उतार देना है, एक्स सीरीज़ और वाई सीरीज़। ये हमने एक्स सीरीज़ का डेटा लिखना है और इधर से हमने वाई सीरीज़ का डेटा लिखना है। एक्स सीरीज़ में गिवन है हमें 10 to 25, 25 to 40, 40 to 45। वैल्यूज़ हमने एज इट इज़ उतार ली हैं। हमने उतारा है 10, 4, 6, 5, 40 और 9, 3, 8 और 15। इधर से 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, इस तरीके से वैल्यूज़ को हमने उतार देना है। तो ये हमने क्या बताया था, ये क्या होती है आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब इनका टोटल करेंगे, 10 + 4 + 6 कितना हो जाएगा 20, 5 + 40, 5 + 40 + 9 ये हो जाएगा 54, 3 + 8 + 15, 3 + 8 + 15 ये हो गया आपका 26। ओवरऑल टोटल इज़ 100। अब हम इस तरफ से भी अगर देखते हैं, इसको ऊपर से ऐसे करेंगे, 10 और 5 15, 15 और 3 18, 4 और 40 44, 48 और 4 52, 6 और 9 15, 15 और 15 30। टोटल मैच होना ज़रूरी है, टोटल में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एफ़ का टोटल एक्स सीरीज़ का और एफ़ का ही टोटल वाई सीरीज़ का टोटल मस्ट भी इक्वल, और ये टोटल आ गया हमारा 100। अब हमें देखना है कि फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए। एफ़ मिल गया, डी एक्स डी वाई चाहिए, यानी डी एक्स निकालना पड़ेगा। डी एक्स निकालने के लिए हमने क्या करना है, एम चाहिए हमें, क्योंकि डी एक्स हमें क्या करना होता है, एम में से ही तो ए को माइनस करते हैं, डेविएशंस जो निकालनी है डी एक्स यानी कि डेविएशंस फ्रॉम एक्स, तो उसके लिए हमें एम चाहिए। ये जो एक्स वाली सीरीज़ का डेटा है, इसमें से हमने क्या निकालना है, एम। यहाँ पर देखो एम कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, यानी 0 + 20 कितना हो जाएगा 0, अरे यार हाँ सॉरी, 0 + 20 कितना हो जाएगा 20, 20/2 10, 20 + 40, 20 + 40 कितना 60, 60 डिवाइड बाई 2 30, 40 + 60 100, 100 डिवाइड बाई 2 50। तो ये आ गया हमारा m। ब्रैकेट में x क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमने x वाली सीरीज़ में से निकाला है। उसके बाद हमें चाहिए dx। dx के लिए हमने किया m - a, मैंने यहाँ पर डिवाइड बाय i, यानी कि जो i है हमारा, i इज़ क्लास इंटरवल। आई जो है हमारा वो क्लास इंटरवल है, तो क्लास इंटरवल से डिवाइड कर दिया ताकि कैलकुलेशंस जो हैं वो कम हो जाए। एम कितना है, एम हमने निकाल लिया 10, 30 और 50। एम - ए यानी कि एज्यूम्ड मीन हम कुछ भी कर सकते हैं, 10, 30, 50 में से कोई भी एक एज्यूम कर लो। फॉर एग्जांपल मैंने 30 एज्यूम कर लिया, तो 30 एज्यूम कर लिया, तो 10 m - a कितना है, m - a, m की वैल्यू 10
ए की वैल्यू 30, 10 माइनस 30 माइनस का 20, माइनस 20 डिवाइड बाई आई कितना, क्लास इंटरवल कितने का है यहाँ पे, 20 का। तो 20 डिवाइड बाई 20 माइनस 1, ये 0 और ये हो जाएगी 1। सिमिलरली हमने इसको पैरेलली क्वेश्चन चलाना है। हमने y वाली सीरीज़ में से भी हमने m निकाला, y वाली सीरीज़ में से जब m निकालेंगे तो 10 प्लस 25 35, 35 डिवाइड बाई 2 17.5 हो जाएगा। फिर 25 टू 40 के बीच में कितना, 65 डिवाइड बाई 2 35 2.5। इसी तरीके से इसमें निकाला हमने 47.5। फिर डी वाई निकालने के लिए भी सेम करना है, m माइनस ए डिवाइडेड बाई आई क्या होगा, क्लास इंटरवल। यहाँ क्लास इंटरवल कितने का चल रहा है हमने, जब इस तरीके से हमने क्वेश्चन को देखना है वर्टिकल वे में, तो वर्टिकल वे में क्लास इंटरवल कितने का है, 15 का। ए मैंने इसको एज्यूम कर लिया क्योंकि यहाँ पे बीच वाली वैल्यू की थी, यहाँ पे कोई और कर लो ताकि क्वेश्चन में मैक्सिमम जीरोज आ जाए। यहाँ पे आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसको हमने एज्यूम कर लिया ए, तो ये हमारा ए हो गया। m माइनस ए यानी m माइनस m कितना, 17.5 माइनस 17.5 0 डिवाइडेड बाय 15 0 रहेगा। ठीक है, 32.5 डिवाइडेड बाय माइनस 17.5 डिवाइड कितना हो जाएगा, 15 बाय 15 1। सिमिलरली 47.5 माइनस 17.5 डिवाइडेड बाय 15 ये हो जाएगा आपका 2। उसके बाद हमें चाहिए एफ डी एक्स। एफ ये था हमारा और डी एक्स करना है। एफ को डी एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास में क्या आ जाता है बेटा, एफ डी एक्स 20 इंटू माइनस 1 माइनस 20, 54 इंटू 0 0 वाली लाइन हो गई। ये तो इस लाइन में तो जितनी वैल्यूज़ आएंगी सब 0 की आएंगी। ठीक है, 26 इंटू 1 26, टोटल हो गया हमारा ये 6। ठीक है, उसके बाद एफ डी वाई यानी कि इस वाली का एफ कितना है, 18 इंटू डी वाई 0, 52 इंटू 1 52, 30 इंटू 2 60। इसका टोटल हो गया हमारा 112। उसके बाद हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन फॉर्मूले में देखो क्या क्या चाहिए हमें। एफ डी एक्स डी वाई अभी नहीं आया हमारे पास, एफ डी एक्स हमने निकाल लिया, एफ डी वाई निकाल लिया, एफ डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए, स्क्वायर चाहिए एफ डी एक्स स्क्वायर। तो एफ डी एक्स स्क्वायर, एफ डी एक्स और डी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ डी एक्स स्क्वायर। तो -1 इंटू -20 प्लस का 20, ये 0 और ये 1 इंटू 26 हो जाएगा। सिमिलरली जब हम एफ डी वाई स्क्वायर करेंगे तो एफ डी वाई और डी वाई को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ डी वाई स्क्वायर। 0 1 इंटू 52 52, 2 इंटू 60 120, टोटल आ गया इसका 172 और इसका आ गया 46। अब जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है इस क्वेश्चन में वो आती है एफ डी एक्स और डी वाई निकालने। क्वेश्चन के अंदर जो सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है वो रहती है बेटा एफ डी एक्स डी वाई, यानी एफ का मल्टीप्लाई करना है डी एक्स डी वाई के साथ। अगर हम इसको कर लेने बैठ जाएं, एफ डी एक्स और डी वाई कहीं मिलेगा नहीं। एफ डी एक्स डी वाई निकालने के लिए क्या करना है, हमने ये जो इंडिविजुअल जो वैल्यू लिखी थी ना, जो क्वेश्चन में गिवन थी 10 4 6 5 40, इनको पकड़ना है। एफ डी एक्स इसको मानेंगे हम एफ, डी एक्स वाली लाइन में पैरेलल देखो 10 इंटू 1 और इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। एफ डी एक्स यानी 10 इंटू -1 -10 इंटू डी वाई, हमें क्या निकालना है अल्टीमेटली, एफ डी एक्स डी वाई। क्या निकालना है, एफ डी एक्स डी वाई। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये छोटे छोटे बॉक्स बना देंगे जहाँ पर वैल्यूज़ लिखी है ना क्वेश्चन की मेन वैल्यूज़, उसके अंदर हमने क्या करना है, ये छोटे छोटे बॉक्स बना देने हैं इस तरीके से। ये छोटे छोटे हमने इस तरीके से बॉक्स बना देने हैं। अब इस 10 की मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ में, 10 की मल्टीप्लाई -1 के साथ में करेंगे -10 की मल्टीप्लाई जब 0 के साथ में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। इसीलिए अब जो मेरा कंसर्न था ए को 0, ए कौन सा अलग वैल्यू मानने का, वो यही था। यहाँ 0 लिखा है तो इसके सारे बॉक्स में 0 आ जाएगा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, 0 आ जाएंगी। सिमिलरली जब ये वाला जो लाइन है आपका, जहाँ 30 ये एज्यूम किया था, ये पूरी वैल्यू 0 की है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएंगी, सारी वैल्यूज़ 0 की आ जाएंगी।
अब बचा क्या हमारे पास में, ये वाला, ठीक है, माइनस, ये जो वैल्यू है कितनी, 4 इंटू -1 कितना, -4, -4 इंटू 1 कितना आ जाएगा, -4, कितना वैल्यू आ जाएगा ये, -4। सिमिलरली 6 इंटू -1, -6 इंटू 2 कितना आ गया, -12। ये तो ज़ीरो ही हमने सॉल्व कर ही लिया ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद 8 इंटू dx वाली लाइन में क्या वैल्यू है, 1, 8, और 8 इंटू 1 8, फिर 15 इंटू 1 15, और 15 2 ज़ा 30, तो इस बॉक्स के अंदर वैल्यू आ गई 30। तो ये जो बॉक्सेस के अंदर जो वैल्यूज़ आई हैं इनको हमने क्या कर देना है, ऐड। यहाँ वैल्यू -4 -12 कितना हो गया टोटल हमारा, -16। ये तो वैल्यू इनका टोटल क्या हो जाएगा, 0, और इधर से 8 + 30 कितना, 38। जब हम इसका ओवरऑल टोटल करेंगे तो ओवरऑल टोटल कितना आ गया, 22। इधर से भी अगर टोटल 22 मिल जाता है तो मतलब हमारे पूरे क्वेश्चन में कहीं भी कोई गलती नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है कि कोई गलती रही हो। आपको सिर्फ उसमें फिर वैल्यू पुट करना रह जाएगा और अपनी कोई मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। अब इधर से मिलाओ, ये जो बॉक्सेस के अंदर वैल्यू है 0 0 0, टोटल 0। बॉक्सेस के अंदर वैल्यू कितनी है, -4 0 और 8, 8 -4 4। बॉक्सेस में वैल्यू है -12 0 और 30, 30 -12 18, 18 और 4 22। अपना टोटल गया है मिल। टोटल मिलने के बाद हमने क्या करना है, ये जो हमारा फॉर्मूला था इसमें वैल्यू पुट करनी है। समीशन ऑफ एफ डी एक्स डी वाई का टोटल कितना है, 22। कहीं से भी देख लो, हमें टोटल मिल गया इसका 22, वैल्यू पुट की हमने 22, माइनस सिग्मा एफ डी एक्स का टोटल, तो एफ डी एक्स का टोटल है 6, इंटू सिग्मा एफ डी वाई का टोटल कितना है, 112। तो यहाँ पुट कर लिया 6 इंटू 112, और एन क्या होता है, एन होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना था, 100, वो हमने 100 को यहाँ यूज़ कर लिया। अंडर रूट एफ डी एक्स स्क्वायर का टोटल कितना है, 46 यहाँ यूज़ कर लिया। जो जो अल्टीमेटली वैल्यूज़ हैं उनको यहाँ पुट करना है, और पुट करने के बाद जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.331, और ये आ गया हमारा कोरिलेशन का आंसर।